सो नाउ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC लिमिटेड अब देखिए 94.95 का प्राइस आ चुका है और इंटरडे में इसने हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, जो कि 101 रुपए के अराउंड है। और वहां से ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन जाकर, क्योंकि फ्राइडे फैक्टर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन का छुट्टी था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन ये स्टॉक क्या हायर साइड अब जाने के लिए तैयार है? क्या ये 3 डिजिट में चलना स्टार्ट करेगा या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर कर अपनी जेब में रख लिया जाए वो पैसा? तो अभी IRFC को मैंने बहुत लंबे टाइम से कवर नहीं किया है और मैंने आपको बताया था कि 84 ये आपका वो लेवल है कि अगर इसको स्टॉक क्रॉस करेगा तो ये 100 के अराउंड जाएगा। 92 जाएगा और 92 अगर इसने क्रॉस कर दिया, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट, अगर वो क्रॉस किया तो फिर ये 100 की ओर जरूर जाएगा। तो वही होता हुआ दिखा। लेकिन एक वार्निंग थी कि 100 रुपए पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना। 100 रुपए किसी भी स्टॉक में साइकोलॉजिकल लेवल होता है, यही चीज यहाँ पर मैंने कहा गया था मेरी तरफ से, और वही होता हुआ देखा। 100 रुपए से ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि ये न्यू बाई का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि नई खरीदारी का समय इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी देखिए रेलवे स्टॉक्स या कहें PSU स्टॉक्स में जो बढ़ कर तेजी आ रही है, भर कर तेजी आ रही है, उसके पीछे जो इंटरनल फैक्टर्स है वो अभी छुपे हुए हैं। ये आप बात समझिए, और उनको कोई देख नहीं रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। कब प्रॉब्लम आएगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो एकदम यहाँ पर जो है ना गलत है। कुछ स्टॉक काफी महंगे हैं। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि IRFC की जगह आप REC PFC देखें, बोलते बोलते वो डबल हो गए हैं। इवन मैंने आपको 160 170 पे कहा था कि नहीं IRFC नहीं, ये स्टॉक देखिए, क्योंकि ये लगातार जो है ना महंगा होता गया। मोनोपोली की वजह से अच्छा खासा सब कुछ है, कंपनी बेहतरीन है, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स जो है ना वो रिटेल के फेवर में नहीं है। वैल्यूएशन रिटेल के फेवर में नहीं है। नई खरीदारी का टाइम नहीं है ये आप बात समझिए। तो अभी यहाँ पर जो है PSU की तेजी है, तो हर जगह जगह पैसा आ रहा है। जैसे ही वो पैसा हटेगा रियलिटी उसके बाद समझ में आ जाएगी। खैर यहाँ पर 1,23,745 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और रियलिटी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 20.39 का PE रेशियो है। जब ये 100 रुपए पर था तो ऑलमोस्ट 21 से 22 के अराउंड इसका PE रेशियो पहुंच गया होगा। करेक्शन होने के बाद आपको ये 20.39 का PE रेशियो देखने को मिला है। 10.47 का यहाँ पर आपका इंडस्ट्री पी है, ये कभी 6 था, और इस स्टॉक का जो PE रेशियो था वो अराउंड 18 था। इसीलिए मुझे ये पहले मैं आपसे कहता था कि यहाँ पर ना बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्ट मत करिएगा। इसीलिए मैं कहता, आप सोच रहे हो नेगेटिव है ये पर्सन, नहीं नेगेटिव नहीं है। आपका 18 का PE रेशियो मिल रहा है, इंडस्ट्री भी 6 पर चल रहा है। PFC का REC का आपकी जो पीयर कंपैरिजन है उनका PE रेशियो 4 या 3 के अराउंड चल रहा है। मैं किधर की तरफ देखूंगा? दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था PFC और REC देखिए, और वहां से मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल चुका है। ये है। तो अगर किसी ने इस बात को सीरियसली लिया होगा उस वक्त, तो आज वो देख रहा होगा कि 200 रुपए से 400 450 के भाव पर चल रहे हैं वो स्टॉक, अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं, और अभी भी IRFC कंपैरिजन स्टिल सस्ते हैं। तो ये आप बात समझिए। तो यहाँ पर ना इस जगह पर रिटेल के लिए वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है। आप ट्रेडिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, शॉर्ट टर्म या फिर कहीं पोजीशन बनाकर यहाँ पर प्ले कर लीजिए, बट एक इन्वेस्टमेंट पर्पस ना नहीं दिखता है। वो चीज़ नहीं दिख रही है इस वैल्यूएशन में। जब वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा तब यहाँ पर आप खरीदारी करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अभी फिलहाल नहीं दिखता। और वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने से। अर्निंग पर शेयर कैसे बनेगा भैया? प्रॉफिट इंक्रीज होगा तब होगा। जरा अभी तक का अर्निंग पर शेयर आप देखिए, ये रहा, ठीक है, 2 क्वार्टर से सेम है, कोई ग्रोथ यहाँ पर जो है बनती हुई दिखी नहीं, ठीक है। पिछले क्वार्टर उसके यानी कि मार्च Q4 से आप देखेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें 1.31 का अर्निंग पर शेयर था, जो कि घटकर 1.19 का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर रह गया। तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस गिरा है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस इन लाइन है। सो दैट यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट कैसे आए? अभी फाइनेंशियली यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा कि एक यहाँ पर तेजी हो सके स्टॉक के अंदर, तो वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही। सिर्फ सेक्टोरियल यहाँ पर जो है ना प्ले चल रहा है और कुछ नहीं है। और ये जो इंडस्ट्री PE बढ़ा है ना, ये PFC और REC चलने के बाद है। ये इसी वजह से PFC का यहाँ पर 7.58 के अराउंड आपका PE रेशियो, कभी ये 3 के अराउंड था, तब हमने कवर किया था, वीडियोस तो अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं उसको। REC 8.92, ये भी 4 के अराउंड था, तब जाकर ये समझ में आ रहा था। तो ये थोड़ा सा समझ में आता है। टोपी पहनिए मत, ये ज़्यादा बेहतर। क्या होता है, कुछ रिटेल इन्वेस्टर
जो रिस्क है उसे मैनेज कर सकते हैं, कुछ के बस में बिल्कुल नहीं है, बेचारे फंस जाते हैं। ये मार्केट है, कोई 10,000 लेकर आया है, कोई 15,000 लेके आया है, बहुत 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 छोटे छोटे लोग हैं। तो इसमें ये ना बात समझने वाली है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। स्टॉक के फंडामेंटल उनके फेवर में नहीं है। जो रिस्क ले सकता है वो इसको प्ले करिए, सिंपल सी बात है। कोई फोर्स नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि सेल कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपके पीएफसी और आरईसी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आईआरएफसी का 20.39, क्योंकि ये रेलवे कंपनी है तो आप इसको ज़्यादा वैल्यूएशन दे दोगे, ऐसा नहीं है यार। मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या सारी चीज़ें रॉकेट कर दोगे। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.46 के अराउंड यहाँ पर जो है बुक वैल्यू से ऊपर प्राइस चल रहा है आपका पीएफसी का, 2.60 के अराउंड अपने बुक वैल्यू से ऊपर प्राइस चल रहा है आपके आईआरएफसी का, 1.80 के अराउंड आपका मल्टीपल में प्राइस चल रहा है, अपनी बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है प्राइस आरईसी का। तो ये आपकी बुक वैल्यू यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इससे। एंड आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 27.18% का पीएफसी दे रही है 2023 मार्च के हिसाब से। यहाँ पर आईआरएफसी 14.66% का रिटर्न ऑन इक्विटी, आरईसी लिमिटेड 20.62%। तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें आपके सामने। एंड आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.39%, पीएफसी 5.32%, आईआरएफसी और आरईसी लिमिटेड 9.14%। यहाँ से भी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने बहुत कुछ देख लिया है, एक और बात करेंगे, आप अभी भी कंफ्यूज होंगे, आप अगेंस्ट बोल रहे होंगे, लेकिन मैं अभी और बताऊंगा। यहाँ पर आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न 2023 Q2 का सितंबर वाला, एफआईआईएस की स्टेक 1.14%, वही है। कुछ बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं मिला, इतनी बड़ी तेजी होगी तब जाकर हमें कुछ नहीं देखने को मिला। डीआईआईएस यहाँ पर 3.39% होल्ड करते 2022 से सितंबर में, 2023 सितंबर में 1.69%। लगातार जो शेयर बढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि होल्डिंग बढ़ी है वो रिटेल निवेशकों की बढ़ी है। हालांकि एक मेजर चेंज हमें देखने को मिला है म्यूचुअल फंड में, जो कि नवंबर का डेटा ये कह रहा है कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पर 372 करोड़ रुपए एक ही मुश्त में डाल दिया। ये पहला फंड है जो कि एंटर किया है इतनी बड़ी राशि के साथ, अदरवाइज 6 करोड़ सबसे हाईएस्ट था इसके आने से पहले। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, तो इतना ही है आईआरएफसी के अंदर निवेशित म्यूचुअल फंड भी। ये हरकत है। अभी एचडीएफसी ने शुरुआत करी है, सबसे बड़ा यहाँ पर पैसा लगाया 372 करोड़, मायने रखता है। एंड लास्ट यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से अभी इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च किए जाएंगे, कुछ 5 लाख करोड़ रुपए बताया जाता है, ठीक है, उस वक्त हमने कवर किया, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। क्या अभी तक इसका कोई रब ऑफ इफेक्ट आपके अर्निंग पर शेयर पर दिखाई दिया? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप समझिए कि जब तक यहाँ पर क्वार्टर नंबर्स यहाँ पर चेंज नहीं होंगे तब तक कोई भी यहाँ पर तेजी जो है ना वो एक वैलिड तेजी नजर नहीं आती है। हमने ये तो देख लिया 5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है इंफ्रा पर खर्च किया जाएगा रेलवे के अंदर आने वाले टाइम में, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी 5 लाख करोड़ रुपए आप तुरंत ही फाइनेंस करने के लिए बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। एक लंबा नजरिया लिया जाएगा, कोई छोटा मोटा नजरिया नहीं है, उसमें लंबा नजरिया लिया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां उनके पास खुद भी कैपिटल है, जरूरत पड़ी तो वो आईआरएफसी से बात करेंगे, तो ये चीज है, फाइनेंस करेंगे ये। बट यहाँ पर ना वो क्वार्टर दर क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ना कि एक मुश्त में डाल दिया 5 लाख करोड़ रुपए, कह दिया आईआरएफसी से कि आप बांटिए लोन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक नंबर चेंज नहीं होगा, जब तक ईपीएस चेंज नहीं होगा, तब तक आप जो है ना कुछ यहाँ पर क्या कहें, मतलब ये आप समझिए, सिंपल सी बात है। तो आपकी इच्छा है आप होल्ड करें, बाकी जो रिस्क नहीं ले सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि आईआरएफसी के अंदर निवेश मत करिएगा। मेरे ख्याल से पीएफसी और आरईसी में भी आपने बहुत देर कर दी, अब आप कुछ और ढूंढिए। रेलवे स्टॉक्स में इरकॉन है, RVNL है, ये इन स्टॉक्स की तरफ देखिए, बजट रिलेटेड फोकस करिए, सिंपल सी बात है। तो तेजी पर बिलीव मत करिए, ये पूरा मार्केट एक ही जगह भागा जा रहा है। पीएसयू के अंदर रेलवे पीएसयू स्टॉक बनाकर बैठा है, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इंटरनली आपके जो फंडामेंटल है वो ठीक नहीं बैठ रहे। तो नई खरीदारी इतनी ऊपर मत करिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो है आपका जो सपोर्ट है वो 90 का लेके चलिएगा अगर आप चाहें तो, अदरवाइज अपने ब्रोकर या एडवाइजर उनसे पूछ लीजिएगा। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ आईआरएफसी के अंदर, नो डाउट, आप मुझे गलत कह सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। अगर आपका कुछ व्यू है आप बताइएगा, मैं उस पर विचार करूंगा, अपने व्यूज़ भी चेंज करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बात करने से ही बात बनती है, ऐसे नहीं।
लेकिन जो पॉइंट्स है अभी वो क्या कह रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं अपने पॉइंट्स नहीं ले रहा, मैं आपको अपने पॉइंट्स नहीं दे रहा हूँ, जो है वही मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ कि 100 रुपये या 94 रुपीज़ पर ये क्या मिल रहा है आपको। तो वो चीज़ है। तो 90 का सपोर्ट है। कोई अगर यहाँ पर एग्रेसिवली बाय करना चाहता है या फिर थोड़ा सा लंबे नज़रिए की 2-3 महीने के नज़रिए से देखना चाहता हूँ तो कौन सा लेवल ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से 84 के अराउंड ये लेवल ठीक ठाक रहेगा और ये ज़्यादा बेहतर है। खैर यहाँ पे देखिए 90 का लेवल बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखना चाहिए। ये रेजिस्टेंस लेवल था, अभी सपोर्ट लेवल चेंज हो चुका है उस लेवल को क्रॉस करके। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल फंडामेंटली ये अभी निवेशित वाला नहीं लग रहा। तेजी के लिए भले ही निवेशित कर लें एक स्टॉप लॉस लेके, ज़्यादा बेहतर है। बाकी अपने एडवाइज़र जो है उनसे आप सलाह लीजिए, आपके कोई ब्रोकर हैं तो भैया उनसे सलाह लीजिए। यहाँ पर जो है ना मैं सिर्फ बताया है, स्टडी करिए, गलत लगता है तो गलत रहने दीजिए, सही लगता है तो फिर देख लीजिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझिएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में समझिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।